everyone. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon to everyone. You are most welcome to our Smart Start channel. So बच्चे, मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर. मेरा नाम है राशिका. एंड बच्चे, आज है हमारा लेक्चर 3. किसका? जो चैप्टर हम कर रहे थे, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. राइट. सो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड जल्दी से हाय हेलो का भी मैसेज मुझे कमेंट में कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा आ गया है. राइट. सो बच्चे, यू मोस्ट वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेस. राइट. और स्मार्ट स्टार्ट स्पेशल क्लासेस, सॉरी. सो बच्चे, आज हमारी स्पेशल क्लास है, लेक्चर 3 है चैप्टर का जो हम कर रहे थे. राइट. सो क्विकली सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन क्विकली. राइट. सो दैट सभी बच्चे, आपके सभी फ्रेंड्स ज्वाइन कर सके. एंड बेटा, इवन अगर कोई अभी नहीं ज्वाइन कर सकता है, सो प्लीज़ बेटा, क्लास का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ट्यूशन में शेयर कर दीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न दीज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. उनका भी ये चैप्टर कवर अप हो जाए. सो बेटा, आज इस चैप्टर को हम यहाँ फिनिश कर देंगे. इसके बाद के लेक्चर्स में वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी या अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बाकी बुक्स में, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ये सब हम कवर अप करेंगे इन द कमिंग अप क्लासेस. एंड एट द लास्ट आप बच्चों का टेस्ट भी होगा. ठीक है. सो बेटा, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्लास. राइट. सो बच्चे, आज है हमारा लेक्चर 3 of this chapter and the chapter name is food, where does it come from. Right. So beta, last class में अगर हमें याद है तो हमने sources of food पढ़े थे, that is the plant and the animal source. फिर हमने ये पढ़ा था कि प्लांट में जो फूड है हमें किस किस तौर पे मिलता है. लाइक अगर हम बात करें तो बेटा, प्लांट में प्लांट की स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, हर एक चीज़ खाई जाती है. मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एडिबल. तो एडिबल क्या होता है? एडिबल का मतलब वो सारी चीज़ें जो कि ईटेबल है, जो खाई जा सकती हैं, दे आर कॉल्ड एडिबल. राइट. फिर बेटा, अगर हमें याद है तो हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल सोर्स ऑफ फूड हमने शुरू किया था, जहाँ पे हमने एनिमल सोर्स ऑफ फूड में हनी के बारे में पढ़ा था. दैट हनी इज़ अ एनिमल सोर्स ऑफ फूड. राइट. हमें एनिमल से मिलता है हनी, हनी बीज से. सो हाउ डू हनी बीज मेक हनी, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, दैट कि जो हनी बीज होती हैं वो सक करती हैं नेक्टर को, एंड वो नेक्टर जो है वो एक जूस में, राइट, वो जूस क्या होता है? हनी. हनी में या जूस में कन्वर्ट हो जाता है नेक्टर, राइट, इनसाइड द हनी बी, एंड देन हम उसे हनी बी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो दिस इज हाउ वी गेट दी हनी. राइट. ये हमने पढ़ा था. राइट. अब बेटा, आज के क्लास में हमें कुछ और एनिमल सोर्सेस को पढ़ना है. राइट. तो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब हनी बी को रेयर किया जाता है, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग हनी, दैट सिंपली कॉल्ड एज एपीकल्चर. आई टोल्ड यू ऑल दैट. तो बच्चे, आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द पिसीकल्चर. अबाउट पिसीकल्चर. तो बच्चे, पिसीकल्चर क्या है? यहाँ पे वी कैन सी कि एक पॉन्ड में फिशेस हैं. सो बच्चे, वेरी वेरी सिंपल, कि जब हम फिशेस की रेयरिंग करते हैं, जब हम फिशेस को रेयर करते हैं, फिशेस की फार्मिंग की जाती है एक पॉन्ड में, फिशेस को पाला जाता है फॉर फूड, कि उन फिशेस को पाल पोस के, पूरा रेयरिंग करके, उनकी देखभाल करके उन्हें आगे मार्केट में बेचा जाता है फॉर द फूड. राइट. सो बच्चे, पिसीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ फिश. पिसीकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ फिशेस फॉर द फूड. राइट. फूड के लिए जब हम फिशेस को रेयर करते हैं, दैट सिंपली कॉल्ड एज पिसीकल्चर. तो एपीकल्चर क्या था? एपीकल्चर वाज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज. पिसीकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ फिशेस.
फिर बेटा नेक्स्ट है एपीकल्चर, हमने पढ़ लिया था, राइट, दैट इज सिंपली रेयरिंग ऑफ हनी बीज। सो ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट रेयरिंग ऑफ हनी बी is called as apiculture and rearing of fishes is simply called as pisciculture. So these are the two important ones जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन बच्चे, सो अब है बात, हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया कि क्या खाना, कैसा खाना, किससे मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, सो व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स भी तो कुछ खाएंगे ना, तभी हमें एनिमल्स से मिलेगा, राइट। सो बेटा व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एनिमल खाते हैं। एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट लीव्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, राइट। फ्रूट्स खाते हैं एनिमल्स जैसे मंकीज, ठीक है। उसके अलावा कैरेट खाते हैं, दूसरी फिशेस को खाते हैं, बनानास खाते हैं, राइट। वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क पीते हैं, राइट। जैसे बिल्ली है, उसका फेवरेट फूड, कैट का फेवरेट फूड इज मिल्क, है ना। घर में गेट बंद करके रख दिए जाते हैं कि भाई बिल्ली ना आ जाए, सारा दूध पी जाती है, राइट। सो बेटा देयर आर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स हैं वो ये सारी चीज़ें खाते हैं, राइट। सो ऑन दैट नोट हमारे 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं। कौन से 3 तरीके के एनिमल्स? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। बेटा टाइप्स होते हैं एनिमल्स के ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, कि उनका फूड हैबिट कैसा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लायन, क्रोकोडाइल, व्हेल, ये तीनों मीट और आई कैन से फ्लैश ईटिंग एनिमल है। इनको दूसरों का मांस खाना, दे आर मांसाहारी, ये मांसाहारी है, राइट। इनको दूसरों का मांस खाना, मीट या फ्लैश खाना पसंद है। इनका फेवरेट फूड इज समबडी एल्सेस बॉडी, किसी और की बॉडी इनका फेवरेट फूड है, राइट। सो बच्चे ऐसे एनिमल्स जो कि मीट या फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का, उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। फिर बच्चे जो एनिमल्स, अब जैसे डियर, एलिफेंट, राइट। सो बच्चे ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। दे आर बेसिकली हर्बीवोर्स, राइट, जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं। अब बेटा कुछ ऐसे होते हैं कि बस खाने को मिलना चाहिए, चाहे पेड़ पौधे पत्ती मिले, चाहे किसी का मांस मिले, बस अपने को खाने से मतलब है, राइट। सो बच्चे वो होते हैं ओमनिवोर्स, जैसे कि बियर, ठीक है, पोलर बेयर, पिग, ठीक है, ये सारे ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। दे आर मीट ईटर्स as well as plant product और plant eaters, ठीक है। सो बच्चे ओमनिवोर्स आर द वंस जो मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, राइट। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपली, सो कार्निवोर्स का फेवरेट फूड है मीट और फ्लैश, हर्बीवोर्स का फेवरेट फूड है प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, ओमनिवोर्स का फेवरेट फूड है मीट एज वेल एज प्लांट, जिनको सिर्फ खाने से मतलब है कि भाई मिलना चाहिए, बाकी संभाल लेंगे अपन, राइट। नो मैटर ऑफ टेस्ट, नो मैटर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बस खाने को मिलना चाहिए। तभी देखो तीनों कितने मोटे हैं, बस खाने को मिलना चाहिए, राइट। सो ये मजाक था एनीवेज, बट यस कि ओमनिवोर्स आर द वंस जो मीट और प्लांट दोनों खाते, राइट। सो बच्चे अगर अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ह्यूमन बीइंग्स की, तो बेटा ह्यूमन बीइंग्स को कैसे कैटेगराइज करोगे? ह्यूमन बीइंग्स को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है?
इफ़ बच्चे आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये लड़की बहुत मज़े से कैबेज, टोमेटो, कुकुम्बर सैलड खा रही है, राइट? ये लड़की बहुत ही मज़े से वेजिटेबल सैलड खा रही है। और बेटा वेजिटेबल्स जो है दे आर दी प्लांट प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से तो ये हर्बीवोर होनी चाहिए, राइट? उस हिसाब से तो ये हर्बीवोर होनी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस लड़के की, देखो कितने मज़े से चिकन खा रहा है, राइट? सो यहाँ पे दिस बॉय इज ईटिंग चिकन, राइट? तो उस हिसाब से तो ये कार्निवोर होना चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूँ कि कुछ ह्यूमंस हर्बीवोर है, कुछ ह्यूमंस कार्निवोर हैं? नहीं, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ वेज खाती हूँ, ठीक है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाती हूँ, सो दैट मीन्स आई एम हर्बीवोर। इफ़ मेरी फ्रेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई वुड से चिकन या मटन या नॉन वेज खाती है तो कार्निवोर है। बट अब हम ये तो नहीं बोल सकते ओ आधे इंसान हर्बीवोर है आधे इंसान कार्निवोर है। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन बींग्स एज वन कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। मतलब ये पूरी एक स्पीशीज है जिनको हम ऑल टुगेदर कंसिडर करते हैं। वो होता है ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसा वाला सीन है कि अगर मैं भले ही वेजिटेरियन हूँ बट बीइंग एन ह्यूमन मैं हर्बीवोर ना कहला के ओमनीवोर कहलाऊंगी बिकॉज मेरी दोस्त कार्निवोरस है, उसको मीट खाना पसंद है, राइट? सो ह्यूमन बींग्स आर नाइदर हर्बीवोर, दे आर नॉर कार्निवोर, दे आर एक्चुअली ओमनीवोर्स, राइट? वो क्या है बच्चे? दे आर एक्चुअली omnivores. So human beings are considered as omnivores, right? So बच्चे with this question, ये question बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है that how do we categorize human beings? ह्यूमन बींग्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे? बिकॉज ह्यूमन बींग्स तो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, मीन्स दे आर हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स. So neither they are categorized as herbivore nor as carnivore. Rather, they are categorized or considered as omnivores. So I hope ये question आपको अच्छे से समझ आया होगा. And I want कि जब ये question एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख के आओगे. That human beings together considered as one species. No matter one human or one person is eating the vegetable or other one is eating the meat. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है और दूसरा मीट खा रहा है, राइट? ह्यूमन बींग्स पूरा एक वन स्पीशीज कंसिडर किए गए हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज ओमनीवोर्स, राइट? सो बच्चे आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी. आज बहुत ही जल्दी ये क्लास ख़त्म हो गई, राइट? आई होप ये क्लास में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. दिस इज़ ऑल वी आर सपोज टू डू. बस इस चैप्टर से इतना ही हमें करना है, दैट इज़ इट. इसके अलावा जो और क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे आने वाली क्लास में, राइट? सो बच्चे आई होप यू ऑल लाइक द क्लास. प्लीज़ डू राइट बैक टू मी, डू राइट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. आई रियली नीड टू नो कि क्या और चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या और टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं, उनको आप कमेंट में मेंशन कर देना. इफ़ देयर इज सम टॉपिक जो कि छूट गया होगा मेरे से कराने से, आई विल गेट दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास if it is mentioned in the comment. Otherwise in the next class we will be doing questions. next class में हम questions करेंगे, right? in the next class we will do the questions. And also please do like, share and subscribe the channel. Comment on the video, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, whatever your suggestions are, take the channel forward because as I always say, स्मार्ट स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल नहीं, आप बच्चों का, आप सभी लोगों का, ऑल द टीचर्स जो भी चैनल को फॉलो करते हैं सभी का चैनल है. सो प्लीज़ डू टेक इट फॉरवर्ड, सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.